हुजूर, आपके सामान्य पूरे राज्य में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो प्रधानमंत्री की पद संभाल सके। और आपके रहते हुए बादशाह सलामत ने भारतीय शख्स बीरबल को प्रधानमंत्री बना दिया। इसमें आपका अपमान है। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। आप महारानी से इस मसले में बात करो। अच्छा, मैं चलता हूँ। सच्चाई थी उसकी बातों में। वो मुझे देखकर सब कुछ सच सच बता गया। करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। करता हूं। महारानी को मेरा प्रणाम। अरे मानसिंह, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? इधर आइए। आज बड़े दिनों बाद आना हुआ मेरे कक्ष में। महारानी, मैं बहुत परेशान हूं। ना जाने बीरबल की कितनी गलतियां हो गई और आए दिन उसकी शिकायतें आती रहती हैं। फिर भी बादशाह सलामत ने बीरबल को प्रधानमंत्री का पद सौंप रखा है। मानसिंह, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं कि बादशाह को अपने महल की तरफ देखना चाहिए और इस पद के लिए कोई अच्छा सा प्रधानमंत्री चुनना चाहिए। मानसिंह, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मेरे अनुमान से आपसे अच्छा प्रधानमंत्री कोई हो ही नहीं सकता। मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, मैं आज ही शहंशाह से इस बारे में बात करूंगी। ठीक है महारानी, मैं चलता हूँ। हाय, मैं महारानी जी को क्या जवाब दूंगी? महारानी जी के तो सारे तोते उड़ गए। कलावती, ओ कलावती। जी महारानी जी। शहंशाह जी के पास जाओ और उन्हें हमारा संदेश दे दो कि हमने उन्हें याद किया है। जी महारानी। महारानी जोधा ने हमें याद किया। जी महाराज। कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? हम आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहते हैं। महाराज, हम ये कह रहे थे कि आप बीरबल को प्रधानमंत्री पद से हटा दीजिए और हमारे भाई मानसिंह को प्रधानमंत्री बना दीजिए। हमारा भाई बहुत बुद्धिमान है, वो पूरा राज्य बहुत अच्छी तरह से संभाल सकता है। हम आपसे इस बारे में सोचकर बात करेंगे। शहंशाह ने हमारी बात को नजरअंदाज कर दिया। ऐसे बात नहीं बनेगी, हमें कुछ और करना होगा। बेगम, क्या हम इस बेरुखी की वजह जान सकते हैं? यदि आप हमें प्रसन्न देखना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त उस बीरबल को महल से निकाल दीजिए और उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दीजिए, अन्यथा हम जहर खाकर अपने प्राण दे देंगे। बेगम, हम बिना किसी वजह के बीरबल को नहीं निकाल सकते। अगर निकालते हैं तो प्रजा पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए तुम कोई तरकीब सोचो जिससे बीरबल अपराधी साबित हो जाए, और यदि वो अपराधी साबित हो गया तो वो इतने स्वाभिमानी हैं, खुद ही चले जाएंगे इस पद को छोड़कर। महाराज, आप कल सुबह बीरबल से जाकर कहो कि आप हमसे नाराज हैं और आपको मनाने के लिए वो हमें आपके पास लेकर आएं, और अगर वो ऐसा करने में असमर्थ रहें तो उन्हें उनके पद से निकाल दिया जाए। अच्छा तो महारानी, हम चलते हैं।
बादशाह सलामत को मेरा प्रणाम। प्रणाम। बादशाह सलामत, गुस्ताखी की माफ़ी चाहूँगा। मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि महारानी साहिबा आपसे नाराज़ हो गई हैं। तुमने सही सुना। अच्छा हुआ बीरबल तुम आ गए, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। और ये सब हुआ हमारे साथ बीरबल। इसका मतलब ये कि इनके बीच कोई भी खटपट नहीं हुई है। ये सिर्फ मेरी आजमाइश है। कोई बात नहीं, मेरा भी नाम बीरबल है। मैं भी इनकी आजमाइश पर खरा ही उतर के दिखाऊंगा। बादशाह सलामत, मैं सब समझ गया। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब आप मुझे आज्ञा दे दीजिए। जाइए, इजाजत है। गुप्तचर। अरे धुमान जी, प्रणाम। प्रणाम। आज आप यहाँ कैसे? तुम्हें तो पता ही है गुप्तचर, जब हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है हम तभी तुम्हारे पास आते हैं। जी, आदेश। ठीक है गुप्तचर, हम चलते हैं। रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहिबा। बीरबल, आप यहाँ कैसे? रानी साहिबा को प्रणाम। रानी साहिबा, हम आपके पास एक मसले के लिए आए हैं। मसला? हाँ। अगर कोई मसला है तो आप शहंशाह के पास जाइए, हमारे पास क्यों आए हैं? रानी साहिबा, उस मसले का हल सिर्फ आपके पास ही है। हमारे पास? हाँ। महारानी साहिबा और मंत्री बीरबल को मेरा प्रणाम। प्रणाम। दीवान जी, ये झगड़े का कारण आपस की कहासुनी है। आप व्यर्थ में ही कोशिश कर रहे हैं। महाराज अपनी बात पर दृढ़ है। आप महाराज की मति पलट दीजिए, आपका काम बन जाएगा। आज्ञा बीरबल साहब। बीरबल, इस आदमी की बातों का क्या मतलब था? बादशाह का संदेश लेकर आया था। बादशाह आपसे इस कारण रुष्ट हैं कि आप उनको समय समय पर गलत काम करने को कहती हैं। अतः उनका दिल आपकी तरफ से खिंच सा गया है। वो जल्दी ही नई बेगम लाने को कह रहे हैं। पंचम, ओ पंचम। जी महारानी साहिबा। हमारे नए वस्त्र निकालो, हम आ रहे हैं। जी महारानी। क्या तुम में से किसी को पता है शहंशाह कहाँ है? हाँ महारानी। कहाँ है? वो महल के बाहर टहल रहे हैं। राजपाल, तुम पालकी की तैयारी करो, हम आते हैं। पंचम, चलो महाराज के पास लेके चलो। जी महारानी।
बादशाह सलामत। ठीक है, तुम जाओ और राजपाल से कहो कि पालकी पर हमारा इंतजार करे। शहंशाह, अरे बेगम, आप यहाँ? शहंशाह आजम, हमें माफ कर दीजिए। ये क्या बेगम, तुमने इतनी जल्दी अपनी प्रतिज्ञा कैसे भंग कर ली? मालूम होता है बीरबल ने तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच दिया। शहंशाह, बीरबल मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रख सकते। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ, सब समझती हूँ। मैं अब आपकी अन्य कोई प्रेमिका नहीं बनने दूंगी, मैं स्वयं बनूंगी। मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दीजिए। अब से मैं कभी कोई गुस्ताखी नहीं करूंगी। लगता है बीरबल ने कोई षड्यंत्र रचा है और महारानी इस जाल में फंस गई। बेगम, हमसे आप कैसी कसम ले लो, हम तुम्हें सिर्फ यही समझाना चाहते थे, तुम्हारे सिवा हमारी जिंदगी में कोई और दूसरी बेगम नहीं आएगी। सच? सच। अच्छा, एक बात बताइए, आपसे बीरबल ने क्या कहा है, वो माजरा हमें बताइए। वो बीरबल अच्छा, तो ये सब बीरबल की चाल थी। उसने मुझे मूर्ख बना दिया, पर अब पछताने से क्या हो सकता है। बीरबल के खिलाफ चाल चलना सांप के मुंह में हाथ डालने जैसा है।